एक तीर्थ स्थल और 3 नाम, काशी, बनारस और वाराणसी। हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या आदि सप्तपुरिया काशी में वर्तमान है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, इन सप्तपुरिया इस काशी नगरी में विद्यमान है। आज हम लोग इस काशी दर्शन की जो वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं, पिछले वीडियो में हमने इन घाटों का करके हमने आपको दिखाया था। आज हम लोग नाव से उस पंचकोशी यात्रा करेंगे। जय जय श्री राधे। प्रभु जी, आज हम लोग भोलेनाथ की नगरी काशी में हैं, जहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन हम लोग करेंगे। आज हम लोग चल रहे हैं काशी का दर्शन करने, और यहाँ का वो गंगा आरती, उस गंगा आरती का दर्शन करेंगे हम लोग। भोलेनाथ की इस नगरी में, मां गंगा की इस पावन धरती पर हम लोग केदार घाट से चलकर दशाश्वमेध घाट तक चलेंगे और इस काशी नगरी को देखेंगे। सारे घाटों को देखेंगे चलकर। हमारे साथ आप भी चलिए। मेरी ये प्रयास है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, आप भी हमारे साथ इस घाटों में चल रहे हैं। हम लोग इस काशी में पंचकोशी यात्रा जो है वो नाव से करते हैं, वो भी करेंगे। जय जय श्री राधे। काशी खंड स्कंद पुराण का एक खंड है, जिसमें काशी का परिचय, महात्म्य तथा अनेक अधिदैविक स्वरूप का विराट वर्णन है। काशी को आनंद वन एवं वाराणसी नाम से भी जाना जाता है। इसकी महिमा का आख्यान स्वयं भगवान विश्वनाथ ने एक बार भगवती पार्वती जी को किया था, जिसे उनके पुत्र कार्तिकेय ने अपनी मां की गोद में बैठे सुना था। उसी महिमा का वर्णन कार्तिकेय ने कालांतर में अगस्त ऋषि से किया, और वही कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णित है। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार की सबसे पुरानी नगरी में माना जाता है। भारत की ये जगत सिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के वाम तट उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व कोने में वरुणा और असी नदी के गंगा संगम के बीच बसी हुई है। उस स्थान पर
गंगा ने प्राय 4 मील का दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाव लिया है और इसी घुमाव को ऊपर उस नगरी की स्थिति है। इस नगर का प्राचीन वाराणसी नाम लोकोच्चारण से बनारस हो गया था। उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय रूप से पूर्वतन वाराणसी कर दिया है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। काशी रिक्त अब इव काशी श्रृंगाभितः। पुराण के अनुसार ये आद्य वैष्णव स्थान है। पहले ये भगवान विष्णु माधव की पुरी थी, जहां श्री हरि के अंतदाश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए हैं। ऐसी एक कथा है कि जब भगवान शंकर ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तो वो उनके करतल से चिपक गया। 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में भ्रमण करने पर भी वो सिर उनसे अलग नहीं हुआ, किंतु जैसे ही उन्होंने काशी के सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या उसका पीछा छोड़ दिया और वो कपाल भी अलग हो गया। जहां यह घटना घटी वो स्थान कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। हम नाव से इन घाटों का दर्शन कर रहे हैं। चलिए हम इन घाटों का दर्शन करते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार काशी को बसाने वाले भरतवंशी राजा काश थे। कुछ विद्वानों के मत में काशी वैदिक काल से भी पूर्व की नगरी है। शिव की उपासना का प्राचीनतम केंद्र होने के कारण ही इस धारणा का जन्म हुआ जान पड़ता है, क्योंकि सामान्य रूप से शिवोपासना को पूर्व वैदिक कालीन माना जाता है। वैसे काशी जनपद के निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद के पिप्पलायन संहिता में मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में काशीराज धृतराष्ट्र का उल्लेख है, जिसे अद्भुत इस नगरी का हम दर्शन कर रहे हैं, जिसका प्रचार पूर्व में वेद में ही किया गया था। महाभारत में काशी जनपद के उल्लेख हैं और काशीराज की कन्या के भीष्म द्वारा अपहरण की कथा ने सर्वविदित है। महाभारत के युद्ध में काशीराज ने पांडवों के साथ दिया था। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व तथा उनके समय में काशी को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। जातक कथाओं में काशी जनपद का
अनेक बार उल्लेख आया है, जिससे जान होता है कि काशी उस समय विद्या तथा व्यापार दोनों के ही केंद्र थी। अद्भुत इस काशी नगरी का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। ये सुंदर घाट और मां गंगा की इस पावन भूमि, जिसके दर्शन से जीवन अत्यंत धन्य हो जाता है। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध के समय में काशी राज कौशल जनपद के अंतर्गत था। कौशल की राजकुमारी का मगध राज बिंबिसार के साथ विवाह होने के समय काशी को दहेज में दिया गया था। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश वाराणसी के सन्निकट सारनाथ में दिया था और इन्हीं सब बातों से ये जो सारनाथ जो काशी के सन्निकट है, जिससे तत्कालीन धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व का पता चलता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने काशी को मगध राज के अभिन्न भाग बना लिया और तत्पश्चात मगध के उत्कर्ष काल में उसकी यही स्थिति बनी रही। बौद्ध धर्म की अवनति तथा हिंदू धर्म की पुनर्जागरण काल में काशी का महत्व संस्कृत भाषा तथा हिंदू संस्कृति के केंद्र के रूप में निरंतर बढ़ता ही चला गया, जिसका प्रमाण उस काल में लिखे गए या पुनः संपादित पुराणों द्वारा प्राप्त होते हैं। स्कंद पुराण में तो स्वतंत्र रूप से ही काशी को महात्मा पर काशी खंड नामक अध्याय लिखा गया। पुराण में काशी को मोक्षदायिनी पुरियों में स्थान दिया गया है। चीनी यात्री फाहियन और ह्यूएन सांग ने भी अपना भारत यात्रा में काशी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। काशी में लगभग 1400 मंदिर है, जिनमें से बहुतों की परंपरा इतिहास के विविध कला से जुड़ी हुई है। इनमें विश्वनाथ, संकट मोचन और दुर्गा के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध है।